बारसे प्रखंड के शिवानपुर पंचायत के मथुरापुर गांव में और यहाँ पे लोग बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन लोगों से जानना चाहेंगे कितने घंटे इन लोगों को बिजली उपलब्ध हो पाते हैं। ये बताइए, यहाँ पे 24 घंटे में कितने घंटे बिजली मिलता है? सर 24 घंटे में सर 2 से 3 घंटा, वो भी कंटिन्यू नहीं रहता सर, उसमें भी 2-4 बार भागना है। ऐसे भागता है सर, एकदम पूरा आदमी परेशान है सर बिजली की वजह से सर। कई बार उन्होंने मतलब आंदोलन किया, शिकायत किया, तब भी सुधार नहीं हो रहा? नहीं सर, आंदोलन के बाद तो कुछ ज़्यादा होने लगा सर। बिजली की वजह से पढ़ाई बच्चों का छूट रहा, पूरा दिन मेहनत करता है आदमी तो घर में आराम से सो भी नहीं पाता। तो ये एक बहुत समस्या है। तो सर इसे सामना होना चाहिए सर, इसे सॉल्व होना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। इसमें मतलब जो क्या लग रहा है आपको, जनप्रतिनिधि जो है वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? यहाँ पर जो प्रशासनिक जो लोग हैं, जो बिजली विभाग के लोग कर्मी हैं, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे? बिजली का नहीं ध्यान दे रहा, लेकिन सरकार को अगर दबाव डालेगा सरकार तो सॉल्व हो जाएगा। पब्लिक का अगर दूर करेगा मुसीबत दूर हो जाएगा। तो सरकार को सुनना चाहिए, उसे ध्यान देना चाहिए। पब्लिक का कि दुख हो रहा पब्लिक को, तो उसे समाधान करना चाहिए सरकार को। बिजली की समस्या है यहाँ पे? हाँ बहुत है। मतलब हम जो पढ़ाई करने बैठते हैं, ऑनलाइन से जो क्लास चलता है नीट का, तो उसमें भी हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि मथुरापुर जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुशर्रफ। कहाँ से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं आप? फिजिक्स वाला से। फिजिक्स वाला से जी। क्या दिक्कत आ रही है आपको? कभी कभी लाइट नहीं रहता, मोबाइल में चार्ज नहीं रहता, तो सुबह जो क्लास होता है, हम तो एक दिन पीछे चलते हैं, तो सुबह जो क्लास होता है तो वो देख नहीं पाते हैं। हो सकता है कि पूरा दिन भर जो क्लास, ये लाइट नहीं आता तो पूरा दिन भर ही क्लास नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा आता है। मतलब मोबाइल चार्ज नहीं होने के कारण जो ऑनलाइन जो क्लासेस है उसमें दिक्कत आती है आपको? मोबाइल। तो घर में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है? नहीं। और ऐसा भी है जैसे कि अभी रिचार्ज बढ़ा दिया, तो हम लोगों एरिया में भी BSNL का जो टावर है हम लोग एरिया में लगाना चाहिए। ये सरकार को करना चाहिए, क्योंकि BSNL का जो सिम है 100 रुपया में आपको रिचार्ज मिल जाता है, लेकिन बाकी जो रिटेलर है 300 रुपया अभी बढ़ा दिया। और बढ़ाएगा कितना कह नहीं सकते, क्योंकि बाकी सब कंपनी का जो। पहले कौन सिम था आपके पास? हम तो जियो ही यूज़ करते हैं अभी। पहले आप जियो इस्तेमाल कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं फिर? BSNL का पोर्ट करना के सोचे, लेकिन BSNL का तो अभी यहाँ पे हमारे एरिया में, गांव में तो टावर नहीं है ना, कोई मिलना बहुत है। तो शहर में, कटिहार में हम यूज़ किए, 100 रुपया में मिल जाता है, 30 दिन का डेटा चलता है, 2 GB डेटा ले देता है। लेकिन यहाँ पे हमारे एरिया में तो टावर नहीं है, तो हम जैसे कैसे यूज़ करें? आप जो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना नेट चाहिए होता है पर डे 2 GB चाहिए। 2 GB चाहिए। आप जियो का जो सिम इस्तेमाल कर रहे हैं 2 GB डाटा के लिए, आपको कितना पैसे देने पड़ रहे हैं? पहले 299 लगता था, अभी जो प्लान जो 3 तारीख से बढ़ा है, तो अभी कह नहीं सकते कितना बढ़ा है, लेकिन कुछ बढ़ा है हम कह सकते। मुशर्रफ थे, नीट की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि मतलब लाइट के साथ साथ जो अभी जियो, एयरटेल और वोडा ने जो रिचार्ज में बढ़ोतरी किया है उसको लेकर भी काफ़ी परेशानी आता है। इनका कहना है कि हम BSNL में जाना चाहते हैं, लेकिन BSNL में जाने के लिए सोच रहे हैं, पोर्ट कराने की सोच रहे हैं, लेकिन जो BSNL का जो कवरेज है, जो BSNL का नेटवर्क कवरेज है वो बिल्कुल बहुत कम है, जिससे कारण हम BSNL में नहीं जा पा रहे। लेकिन तत्काल जो है जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महंगा है। आप सोच सकते हैं, एक तरफ लोग लाइट से परेशान है, उसके साथ ही लोग रिचार्ज में जो बढ़ोतरी की गई है उससे भी काफ़ी परेशान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर आलम। बिजली रहता है यहाँ पे? बिजली नहीं रहता है, आता है थोड़ी देर रहता है फिर भाग जाता है। बच्चे को पढ़ने लिखने का परेशानी होता है, रात में सोने वोने का भी तकलीफ हो जाता है, अंधेरा होता है, डर लगता है रात में। पहले दिया जलाते थे हम लोग, उसमें से ही था, अभी आदत हो गया। कितने घंटा बिजली रहता है? बिजली 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा ऐसे कुछ रहता है, फिर भाग जाता है। मतलब 24 घंटे में कितने घंटे मिलते हैं बिजली? 24 घंटा रहता ही नहीं है। 24 घंटे में कितने घंटा मिलता है बिजली? 24 घंटे में अगर 1 घंटा 2 घंटा रहता है तो उसमें 13 बार खाली लाइट भाग जाता है। बिजली की समस्या है वाकई में? वाकई में समस्या है। और ये जो 6 बजे से 10 बजे तक कंटिन्यू दिया जाए, बच्चे का पढ़ाई, बच्चे मुसलमान एरिया है, इसमें नमाज पढ़ने का दिक्कत हो रहा है, खाने पीने का, चलने का, लोगों को आदत हो गया पहले बिजली से। इस बिजली को कंटिन्यू अगर नहीं करेगा लोग परेशान हाल है। इसलिए और खेती बाड़ी हम लोग इसी से करते हैं। उस पार हम लोग का नदी है, नदी के पार में बिजली से खेती होता है। ये बिजली की समस्या कितने दिनों से है?
ये कम से कम जब से ये मरा है, आदमी मरा था यहाँ आंदोलन में, आंदोलन के बाद से ये समस्या आ गया। जब बिजली आंदोलन जो हुआ था जुलाई में, जी। तब से लेके अब तक चल रहा है। अब तक चल रहा है, ये दिक्कत चल रहा है। और खेती बाड़ी नहीं हुआ, हमारा खेती बाड़ी नहीं हुआ, धान सूख गया, धान का फल नहीं हुआ। लास्ट में जब ये होगा, उसका दाना होगा, दाना के वक्त पानी नहीं दे सकते। ये बताइए 24 घंटे में कितने घंटे बिजली मिलती है आपको? 2-3 घंटे मैक्सिमम। 2-3 घंटे। जी। क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं? तो चिंता की कोई बात नहीं। आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित अतिक आई केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है ना, जहां अत्याधुनिक मशीनों और अच्छे डॉक्टरों से सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।